क्या आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? क्या छोटी छोटी बातें बार बार आपके दिमाग में घूमती हैं और आप उन्हें हल करने की बजाय उनमें उलझ जाते हैं? चिंता, तनाव और नेगेटिव सोच कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि बिना वजह के दिमाग पर बोझ बढ़ता जाता है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन जब हम इन समस्याओं को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो हम अपनी सेहत और मानसिक शांति खो देते हैं। आज इसी तरह की कहानी है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस बौद्धिकार वार्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। हरीश और उसकी पत्नी की। हरीश की पत्नी का नाम राधा था। राधा साधारण सी गृहिणी थी, मगर उसे आदत थी हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंता करने की। वह छोटी छोटी बातों को बार बार सोचती रहती थी, जिससे उसे हर समय एक अनजान डर और बेचैनी महसूस होती थी। कभी घर के खर्चों को लेकर, कभी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, तो कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर। राधा की चिंताओं का सिलसिला खत्म ही नहीं होता था। उसे हर समस्या बहुत बड़ी लगती थी, जैसे उसकी जिंदगी में किसी न किसी बुरी घटना का इंतजार हो रहा हो। हरीश, जो एक समझदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, उसकी इस आदत से काफी परेशान हो गया था। उसने कई बार राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार राधा कहती, तुम नहीं समझते, मैं कुछ गलत महसूस कर रही हूं, कुछ बुरा होने वाला है। हरीश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए, क्योंकि राधा की चिंताएं कभी खत्म नहीं होती थीं। एक दिन हरीश अपने गांव के पास एक बौद्ध भिक्षु से मिलने गया, जो आसपास के लोगों के बीच अपनी गहरी सोच और सहज समाधान के लिए जाने जाते थे। हरीश ने उन्हें राधा की आदत और उसकी हर वक्त की चिंता के बारे में बताया। तब बौद्ध भिक्षु ने उसे सांत्वना दी और कहा, कल राधा को मेरे पास ले आओ, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। अगले दिन हरीश राधा को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। राधा थोड़ी संकोच के साथ बौद्ध भिक्षु जी के सामने बैठ गई। भिक्षु ने उसे आराम से बैठने को कहा और अपनी आंखें बंद कर ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक किस्सा सुनाना शुरू किया। बौद्ध भिक्षु बोले, बहुत समय पहले की बात है। सुरेश एक सीधा साधा युवक था, जो अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था। यह उसकी आदत बन गई थी। वह कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता, परिणामों को लेकर खुद में ही बहस करता, और अगर कोई बात उसके अनुसार नहीं होती तो अपने अंदर ही गुस्सा और कड़वाहट पाले रखता। यही सोचने का सिलसिला उसके जीवन में कई कठिनाइयों को जन्म देता था, लेकिन सुरेश को इसका एहसास नहीं था। एक दिन अचानक से सुरेश को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा, लेकिन उसकी बाइक पहले से ही खराब थी और वह तुरंत ठीक नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे किसी से मदद मांगनी थी। सबसे पहले उसे अपने बचपन के दोस्त मनीष का ख्याल आया। मनीष और सुरेश बचपन से अच्छे दोस्त थे और सुरेश को लगा कि इतनी छोटी सी मदद के लिए मनीष से बाइक मांगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि जैसे ही सुरेश मनीष के घर की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने सोचा, क्या मनीष सच में मुझे अपनी बाइक दे देगा या फिर वह मना कर देगा? अगर उसने ना कर दिया तो मेरी दोस्ती का क्या मतलब? शायद वह सोचता हो कि मैं हर वक्त उसके ऊपर निर्भर रहता हूं। इतना सोचने के बाद सुरेश के मन में अनगिनत नकारात्मक विचार आने लगे। उसे लगने लगा कि अगर उसने मदद मांगी तो मनीष उसे टाल देगा या बहाने बनाएगा। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि मनीष उसके बारे में क्या सोचेगा। धीरे धीरे सुरेश ने कल्पना में मनीष को एक स्वार्थी व्यक्ति बना लिया, जो सिर्फ अपनी ही सोचता है और दोस्तों के लिए कुछ नहीं करता। उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने दोस्त के प्रति बुरी भावनाएं पाल ली। सुरेश अब और गुस्से में आ चुका था। उसने सोचा, मेरा क्या, अगर मैं मनीष से बाइक मांगने गया और उसने मना कर दिया तो मैं उससे दोस्ती ही खत्म कर दूंगा। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसी तरह के विचारों में खोए हुए सुरेश को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह मनीष को सबक सिखाकर रहेगा। आखिरकार सुरेश मनीष के घर पहुंचा। उसके मन में इतना गुस्सा और नकारात्मकता थी कि बिना सोचे समझे उसने मनीष का दरवाजा खटखटाया
और जैसे ही मनीष ने दरवाजा खोला, सुरेश ने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार मुक्का दे मारा। सुरेश अचानक हुए इस हमले से बहुत हैरान रह गया। उसने मनीष की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखा और पूछा, अरे सुरेश, ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा क्यों? सुरेश अभी भी गुस्से में कांप रहा था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पास बाइक मांगने आया था और मुझे पहले से ही पता था कि तुम मना कर दोगे। तुम एक स्वार्थी इंसान हो। मनीष ने शांत स्वर में सुरेश को समझाने की कोशिश की। सुरेश, तुम बिना वजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने तो कभी भी तुम्हें मना करने के बारे में सोचा भी नहीं। तुम बस आकर मुझसे बात कर सकते थे और खुशी खुशी तुम्हें बाइक दे देता, लेकिन तुमने अपने मन में इतनी सारी गलत धारणाएं बना ली कि मुझसे बिना पूछे ही मुझसे नाराज हो गए। सुरेश को अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने बिना कारण ही अपने दोस्त के बारे में इतनी गलत बातों सोच ली। उसे समझ में आया कि ज्यादा सोचने से उसने खुद ही अपने मन में एक नकारात्मकता का जाल बना लिया था, जिससे उसका गुस्सा और नकारात्मकता उसके व्यवहार पर हावी हो गई थी। मनीष ने सुरेश से कहा, देखो, कभी कभी हम ज्यादा सोचने में इतना उलझ जाते हैं कि हमें असलियत का अंदाजा ही नहीं रहता है। ज्यादा सोचना और हर बात में नकारात्मकता ढूंढना हमारी सेहत और रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें यह बात का एहसास होना चाहिए कि हर किसी के बारे में बुरा सोचना से कोई फायदा नहीं होता है। सुरेश ने अपनी गलती मानी और मनीष से माफी मांगी। उसने मनीष से वादा किया कि वह आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा और बिना किसी कारण अपने दोस्त या किसी और के प्रति गलत धारणा नहीं बनाएगा। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ बात समझ में आने लगी हो। बौद्ध भिक्षु ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम भी छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचकर अपनी जिंदगी को कठिन बना लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ने राधा को ज्यादा सोचने के साथ बड़े नुकसान गिनाए और विस्तार से समझाया। नुकसान 1, तनाव और चिंता। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से व्यक्ति हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करता है। किसी भी स्थिति या बात को बार बार सोचने से वह वास्तविकता से अधिक भयावह लगने लगती है। जैसे वह किसी प्रोजेक्ट में असफल हो सकता है, तो बार बार उस पर विचार करने से उसका आत्मविश्वास कम होता है। वह छोटी समस्या को इतना बड़ा लेता है कि उसे उससे डर लगने लगता है। यह तनाव और चिंता मानसिक सेहत पर बुरा असर डालती है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा और अस्थिर महसूस करने लगता है। लंबे समय तक यह स्थिति बने रहने पर यह मानसिक विचारों कारण भी बन सकती है। नुकसान 2, निर्णय न ले पाना। जब हम किसी भी समस्या को लेकर अधिक सोचते हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। बहुत ज्यादा सोचने से हम अपनी प्राथमिकताओं और सही गलत का फर्क समझने में असमर्थ हो जाते हैं। हर संभावित परिणाम पर विचार करना और उसके दुष्प्रभाव की चिंता करना हमें एक तयशुदा कदम उठाने से रोकता है। ठीक उसी तरह जैसे मेढक कुएं से बाहर जाने के निर्णय को लेकर सोचता ही रह गया और आखिर में बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सका। निर्णय न ले पाने की हर स्थिति से हम खुद को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान 3, ऊर्जा की बर्बादी। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बेकार के विचारों में खर्च होता है। इसका सीधा असर हमारे उत्साह और हौसले पर पड़ता है। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में उपयोग करना जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोचने से यह ऊर्जा नकारात्मक विचारों में खर्च हो जाती है, जिससे न केवल हमारी रचनात्मकता घटती है, बल्कि जीवन में कुछ नया करने की उमंग भी कम हो जाती है। नुकसान 4, नेगेटिविटी में बढ़ोतरी। ज्यादा सोचने से अनावश्यक नकारात्मकता हमारे जीवन में आ जाती है। एक ही स्थिति पर बार बार विचार करने से हम उसमें केवल समस्याओं को ही देखने लगते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा और नकारात्मकता भर जाती है। इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है और हमारे आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। धीरे धीरे हम हर छोटी बातों को लेकर नकारात्मक सोचने लगते हैं और इसका प्रभाव हमारे सामाजिक रिश्तों और कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। नुकसान 5, स्वास्थ्य पर प्रभाव। चिंता और तनाव से न केवल हमारी मानसिक सेहत बल्कि शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है।
ज्यादा सोचने के कारण हमारा अधिक तनाव महसूस होता है, जिससे हमारा शरीर अकारण थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। लंबे समय तक चिंता की स्थिति में रहने से हमें अनिद्रा, सिर दर्द, पेट की समस्याएं और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता भी घट जाती है और हम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से निभाने में असमर्थ हो जाते हैं। नुकसान 6, समय की बर्बादी। बार बार सोचने की आदत से हमारा कीमती समय भी बर्बाद होता है। किसी भी परिस्थिति में ज्यादा सोचने से हम उन कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हमें करने चाहिए थे। जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है, बार बार एक ही विचार पर फोकस करने से ना तो वह समस्या हल होती है और ना ही हमें किसी दूसरे काम के लिए समय मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारी कार्य क्षमता घटती है और हमारे समय का सही उपयोग नहीं हो पाता है। नुकसान 7, रिश्तों में दूरियां। ज्यादा सोचने की आदत का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करता रहता है तो वह अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाता है और बातचीत में भी पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता। दूसरों के साथ बातचीत करने के बजाय अपने ही विचारों में खोया हुआ रहता है। इससे परिवार और दोस्तों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और लोग धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। बौद्ध भिक्षु ने राधा से कहा, तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। ज्यादा सोचना और चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा और समय को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो, उसे केवल सोचते मत रहो। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए बौद्धिकार वार्ता YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।